केस स्टडी करिश्मा। मेरे स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड रहते हैं। बचपन भी चैलेंजिंग रहा, टफ रहा। मॉम की डेथ काफ़ी पहले हो गई थी। रिलेशनशिप्स में बिट्रेयल ही मिला बार बार। आई हैड मैनी रिलेशनशिप्स बट आई फील नो वन लव्ड मी। आई फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। हस्बैंड ने कभी अटेंशन नहीं दी। दूरियां जब आई तब आई मेट समवन, अफेयर हुआ हमारा। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई एंड दैट पर्सन बिट्रेड मी टू। हस्बैंड को सब बताया मैंने। वो काफ़ी नाराज़ हुए बट फिर वी मूव्ड ऑन। मेरी बेटी हुई पर मेरे हस्बैंड ने उसे बहुत प्यार किया जैसे उनकी ही बेटी हो। करियर भी रुका हुआ है मेरा, दो आई हैव स्टडीड अ लॉट, और मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। मुझे सपनों में मरे हुए लोग भी दिखते हैं। एंजाइटीज, फियर ऑफ रिजेक्शन भी मन में है मेरे। द सेशन। मैंने फ्रॉक पहनी हुई है, पानी में पत्थर है, नंगे पैर हूँ, बाल मेरे खुले हुए हैं, शायद 12 साल की हूँ। मुन्नी बुलाते हैं मुझे सब। एक कमरे का घर है ये और पहाड़ी जगह है। पालम समथिंग, आई डोंट नो। कारपेट है अंदर, घर के स्टोव भी है। आई एम फीलिंग सैड, मैं रो रही हूँ। मुझे फील होता है क्योंकि मैं गर्ल चाइल्ड हूँ ना, मुझे कोई प्यार नहीं करता। पंचायत जैसी देख रही हूँ मैं। मेरी माँ है वहाँ और कोई उनके बाल खींच रहा है, पर मैं उनके लिए कुछ फील ही नहीं कर पा रही हूँ। गुस्सा भी नहीं हूँ, लगता है डिटैच्ड हूँ। ओके, डिटैचमेंट की कोई वजह है? पूछो अपने आप से। माँ को कोई हिट कर रहा है क्योंकि वो मेड है। लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने चोरी करी है और माँ मना कर रही है। माँ मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। गुस्से में कभी चिमटा लगा देती थी गरम गरम। बोलती थी कि काश लड़का होता तू। आई कैन फील मेरे फादर एंड मदर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। पापा ड्रंकर्ड थे, दूर रहते थे घर से। ऐसा फील होता है उनके भी ट्रिगर्स हैं, क्योंकि मेरी माँ को उनकी मदर इन लॉ ने घर से बाहर निकाल दिया था। वो बोल रही थी कि मेरा क्या कसूर है अगर बेटी हुई। वो मन ही मन मेरी माँ मुझे मारना चाहती थी। वी मूव टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट। मेरी शादी हो गई है पर फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मेरे जो हस्बैंड है ना, वो करंट लाइफ के हस्बैंड ही हैं। बहुत प्यार करते हैं। ऐसा लग रहा है मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी है ये। काम में बिजी रहते हैं। मेरे हस्बैंड ने 2 शादी करी हुई है, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अकेला फील करती हूँ। जब हम आगे गए तो करिश्मा ने बताया कि उसने संन्यास ले लिया है। मैं घर छोड़कर चली गई थी क्योंकि किसी ने प्यार नहीं दिया या मैं रिजेक्टेड फील करती रही। ये जगह विशाखापट्टनम लग रही है। अकेली हूँ, गाना गाती हूँ, भक्ति में लीन हूँ। आंखें भरी हुई हैं मेरी आंसुओं से। 60 इयर्स की हूँ। जहाँ जगह मिल जाती है वहीं सो जाती हूँ। मंदिर के आसपास ही मेरी डेथ हुई। स्पिरिचुअल प्लेन में करिश्मा को लॉर्ड कृष्णा की बड़ी श्री कृष्ण की बड़ी सी ब्लैक मूर्ति दिखने लगी। एंड टेलीपैथिकली शी स्टार्टेड रिसीविंग मैसेजेस। मैं कृष्ण भक्त बहुत पहले से थी। मेरा लाइफ लेसन था अकेलापन महसूस करना। मुझे बताया जा रहा है कुछ कार्मिक पेंडिंग था, इसलिए पेन मिला। मैंने कुछ तो किया था। सब कुछ छोड़कर चले जाना, संन्यास लेना, उससे भी दुख नहीं छूटता। मुझे बताया जा रहा है जो भोगना है वो भोगना ही होगा, क्योंकि हमने ही अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट रची है अपने कर्मों से। करंट लाइफ का लेसन है सर्व करना, सेवा भाव दूसरों के लिए। इस लाइफ में छोड़कर लोग इसलिए जाते हैं ताकि तुम सीख सको
कि प्रॉब्लम से दूर चले जाना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, सब्र करना सीखो। करिश्मा then slipped into some other past life. मैं किसी महल में हूं, देख रही हूं कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत डोमिनेटिंग है। मैजेंटा ब्राइट साड़ी पहनी हुई है, नोज पिन पहना हुआ है, लावनी जैसे कपड़े आई एम वेयरिंग। सर्वेंट्स को ऑर्डर दे रही हूँ। छोटी सी रियासत है पर मैं बहुत घमंडी हूँ। मेरे पेरेंट्स वरिड हैं। माला नाम है मेरा। सब पर गुस्सा करती रहती हूँ, दरबारियों पर। हस्बैंड भी हैं जो चुप रहते हैं ज़्यादातर। छोटी जाति के लोगों को बाहर कर दो या मार दो, मेरे अंदर नफरत रहती है उनके लिए। ये बहुत पुराना टाइम लगता है। छोटी जाति के लड़कों को मैं मरवा देती हूँ। वो लोग विरोध कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट। वो बराबरी मांग रहे हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस लाइफ में जो मेरे हस्बैंड है ना, वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हैं करंट लाइफ के। ही डजंट लव मी, ही फील्स ट्रैप्ड। माला फील करती है कि वो सुपीरियर है, जाति भेदभाव करती है। मेरे बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड से लड़ रही हूँ, मुझे बच्चे चाहिए। अब कुछ ऐसा फील हो रहा है कि हस्बैंड की डेथ हो गई थी कुछ टाइम बाद। परेशान रहते थे वो मुझसे। हस्बैंड की डेथ के बाद मैं थोड़ी शांत हुई। मुझे लग रहा है जैसे मैं उम्र के साथ साथ भावुक भी हो रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कर ली मन की, बहुत हो गया, अब भगवान में रम जा। ऐसी फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कोई मुझसे कह रहा हो। मैं आश्रम चली गई। अकेला फील करती थी पर मेडिटेशन करना शुरू करी। 81 के आसपास की थी जब डेथ हुई। मुझे बताया जा रहा है मुझे पछतावा करना है, दिल से फॉरगिवनेस मांगनी है उन लोगों से जिनके साथ मैंने बहुत बुरा किया। करंट लाइफ में भी उन कर्मों को मैं कहीं ना कहीं बैलेंस कर रही हूँ। जब कोई मुझे रिजेक्ट करता है तब दुख होता है, पर ये दुख मेरा कर्म बैलेंस करता है। जैसे मैंने दूसरों को दर्द दिया, रिजेक्ट किया अपनी पास्ट लाइफ में। हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। सेशन के बाद करिश्मा ने बताया कि उसको अब रियलाइज हुआ है कि वो इस लाइफ में कई बार कास्ट डिफरेंशिएशन जैसे टॉपिक पर सेंसिटिव हो जाती है। उसको ये फील हुआ कि ये सब ट्रिगर्स उसके पास्ट लाइफ से आए हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं यही फील करती हूँ। कोई मुझे उतना प्यार देता ही नहीं। क्यों नहीं देता, मेरी क्या गलती है? करिश्मा यही जानना चाहती थी, जिसका आंसर उसको इसी लाइफ में मिला, पास्ट लाइफ में मिला। एक पास्ट लाइफ में जिसमें उसने देखा कि एज अ गर्ल चाइल्ड शी वाज नॉट अप्रिशिएटेड। उसकी मदर कर्स भी करती थी बिकॉज उसकी मदर भी बहुत दुखी थी। कई बार हम जाने जाने में अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ बोल जाते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि उनकी भी एक जर्नी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उनकी जर्नीज को भी रिस्पेक्ट करें। अगर बात करें करिश्मा की उस लाइफ की, तो करिश्मा हैप्पी नहीं थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो सुनती थी अपनी माँ से, क्योंकि माँ को टॉर्चर मिलता था। बेटा नहीं हुआ, गर्ल चाइल्ड है, वार्डन की तरह है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे। चाहे वूम में सोल हो, चाहे वूम से बाहर आ जाती है, जब सोल छोटी होती है, बच्चा होता है, हमें लगता है कि उसको क्या पता चल रहा है, बट वी डोंट रियलाइज दैट ऑल द इमोशंस आर एनर्जीज। वो एनर्जी का फॉर्म है और एनर्जी पहुंच ही जाती है। इसलिए यही एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होकर आई है उसकी करंट लाइफ में, जो उसको डिस्टर्ब करती है। और यही थॉट कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, वो थॉट कैरी फॉरवर्ड होकर आया है। करंट हस्बैंड की अगर हम बात करें, वो भी बहुत क्लियर है, रिलेशनशिप इशू था। पास्ट लाइफ में उसने ना अपने माँ बाप के बीच में अच्छा रिलेशनशिप देखा। अगर हम बात करें उसकी खुद की, तो उसका जो हस्बैंड था उसकी 2 मैरिजेस हुई थी, एंड यही जो करंट लाइफ हस्बैंड है वही पास्ट लाइफ में उसके हस्बैंड रहे हैं, स्पेसिफिकली एक लाइफ में। दूसरी लाइफ में शी वाज वेरी डोमिनेटिंग, कास्ट डिफरेंशिएशन, चीज़ों को सही फैसले ना लेना, गुस्से में अपने थॉट्स जजमेंटल होना, उसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम आई।
क्योंकि कहीं ना कहीं उसको खुशी नहीं मिली, किसी की जान भी चली गई। ये सारी चीजें कॉन्सिक्वेंसेस बनकर हमारी लाइफ में आते हैं। करिश्मा का लेसन क्लियर था, उसको कर्मा रिजॉल्व करने थे, यही मास्टर्स ने उसे कहा। अपने अंदर बदलाव लाना, अपने अंदर हम्बलनेस लाना, चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो, चाहे आपको कितना ही कुछ पता हो, चाहे आप कितने सारे लोगों को जानते हो इस दुनिया में, मगर अगर आप उस चीज का घमंड करते हो तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपको बार बार नीचे लेके आएगी, बार बार आपको इस यूनिवर्स के आगे भाव कराएगी। क्यों? क्योंकि हम कुछ नहीं हैं, हम सिर्फ लेसन्स लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और अगर हम अपनी डिविनिटी की बात करें तो हमारे अंदर ईश्वर है। और ईश्वर कैसा है? ईश्वर कंपैशनेट है। ईश्वर आपको जितना समझता है उतना आपको कोई इंसान नहीं समझ सकता। So guys, I hope you like this case study. आपने इससे कुछ सीखा होगा, अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहिएगा। और अगर कोई चीज आपको अच्छी लगती है, do share it, do comment below. I would love to hear your stories. आप अपनी लाइफ में कैसे फाइट करते हैं, आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को कैसे डील करते हैं। It's good, हमें एक दूसरे को encourage करना चाहिए और लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा। Also, I am on Instagram. My ID is soul_healer_Anju, and also I'm an author of this children's book, The Land of Zodiacs. अगर आप अपने बच्चों को moral values के थ्रू कुछ सिखाना चाहते हैं, तो इस बुक को आप ले सकते हैं. It is available on Amazon. Take care.